सो गाइस, बॉलीवुड में एक बार फिर से नॉस्टैल्जिया का धमाका हुआ है। संजय दत्त ने ऑफिशियली अनाउंस किया है अपनी कल्ट क्लासिक फिल्म खलनायक रिटर्न्स। 1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म खलनायक, जिसमें उनका आइकॉनिक एंटी हीरो बल्लू का रोल था, उसी कैरेक्टर को एक नए अवतार में वो वापस ला रहे हैं। लॉन्च इवेंट पर टीजर भी शोकेस किया गया, जिसमें संजय दत्त का रग्ड लुक फैंस को शॉक और एक्साइटमेंट दोनों दे रहा था। मेकर्स ने कंफर्म किया कि ये प्रोजेक्ट सुभाष घाई और मुक्ता आज के राइट्स के अंडर बन रहा है और ओरिजिनल एसेंस को मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ ब्लेंड किया जाएगा। इस सीक्वल का एक इंपॉर्टेंट इमोशनल एंगल ये भी है कि ओरिजिनल डायरेक्टर सुभाष घाई इस प्रोजेक्ट से क्लोजली कनेक्टेड रहेंगे। संजय दत्त ने मीडिया इंटरैक्शन में कहा कि खलनायक का सफर उनके और सुभाष घाई के बिना पॉसिबल ही नहीं था। घाई को उन्होंने सिर्फ डायरेक्टर नहीं बल्कि एक लेजेंड और मेंटोर की तरह डिस्क्राइब किया। मेकर्स का कहना है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट से फिल्म को ओरिजिनल खलनायक फील मिलेगी, जो 90s की ऑडियंस के इमोशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यही रीजन है कि इस सीक्वल को सिर्फ कंटिन्यूएशन नहीं बल्कि लेगेसी एक्सटेंशन के रूप में भी देखा जा रहा है। एंड सबसे शॉकिंग एंड इंटरेस्टिंग रेवलेशन ये रहा कि संजय दत्त ने बताया कि खलनायक रिटर्न्स का आइडिया उनके जेल टर्म के दौरान आया था। 1993 मुंबई ब्लास्ट केस के टाइम उन्होंने शेयर किया कि जेल में उन्होंने इनमेट से पूछा कि क्या वो एक नई खलनायक स्टोरी देखना चाहेंगे और उनका रिस्पांस ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव था। एंड यहाँ तक कि उन्होंने 4000 इनमेट से एक पेज का आइडिया लिखने को भी बोला, जिसे बाद में उन्होंने रीड किया। ये अनकन्वेंशनल क्रिएटिव प्रोसेस ही आज एक मेजर बॉलीवुड सीक्वल का बेस बन चुका है। संजय दत्त ने फर्दर एक्सप्लेन किया कि जब उनके पास इनमेट्स के लिखे हुए आइडियाज का कलेक्शन बन गया तो पैरोल के दौरान उन्होंने सुभाष घाई से उस कंसेप्ट को शेयर किया। घाई ने जब इस आइडिया को सुना और मटेरियल देखा तो उनको लगा कि इस स्टोरी में तो पोटेंशियल है। ये एक रेयर केस है जहां एक फिल्म का कंसेप्ट जेल एनवायरनमेंट से इंस्पायर हुआ और इवेंचुअली बॉलीवुड के एक आइकॉनिक फ्रेंचाइजी को रिवाइव कर रहा है। ये एंगल इस प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा अनयूजुअल और हेडलाइन ग्रैबिंग बना देता है। फिल्म में संजय दत्त एक बार फिर से अपने आइकॉनिक कैरेक्टर के रोल में वापस आ रहे हैं, लेकिन इस बार लुक और प्रेजेंटेशन दोनों अपडेटेड है। मेकर्स ने जो टीजर रिवील किया है उसमें उनका ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा इंटेंस और मॉडर्न एक्शन वाइब के साथ दिखाया गया है। 66 की एज में भी उनका स्क्रीन प्रेजेंस पावरफुल लग रहा है। फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिया प्लस अपग्रेड कॉम्बो है, जहां पूरा कैरेक्टर नए जमाने के सिनेमैटिक स्टाइल में रिटर्न कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ज्योति देशपांडे ऑफ जियो स्टूडियोज को क्रिएटिव लीडरशिप में ऑन बोर्ड किया गया है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पॉप कल्चर रिवाइवल का एग्जाम्पल बताया है, जो ऐसा इफेक्ट ओरिजिनल खलनायक ने 1993 में क्रिएट किया था। मेकर्स का फोकस सिर्फ रीमेक या सीक्वल बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाना है जो पुराने फैंस और नए ऑडियंस दोनों को कनेक्ट करे। प्रोडक्शन स्केल, म्यूजिक और कैरेक्टर डिटेलिंग को मॉडर्न सेंसिबिलिटीज के साथ डिजाइन किया जा रहा है। लॉन्च इवेंट पर संजय दत्त ने सिर्फ खलनायक रिटर्न्स ही नहीं बल्कि एक और बिग अनाउंसमेंट भी कर दी। उन्होंने कंफर्म किया है कि वास्तव 2 पर भी काम चल रहा है, जो उनकी 1999 की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म वास्तव का सीक्वल होगा। साथ ही जब मुन्ना भाई सीरीज का क्वेश्चन आया तो उन्होंने क्लियरली बोला कि वो राजकुमार हिरानी से एक्सपेक्ट करते हैं कि मुन्ना भाई का नेक्स्ट पार्ट आए। ये स्टेटमेंट फैंस के लिए डबल एक्साइटमेंट बन गया, क्योंकि 3 आइकॉनिक फ्रेंचाइजीज एक साथ डिस्कशन में आ चुकी है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो संजय दत्त का करंट फेज एक स्ट्रॉन्ग कमबैक और एक्सपेंशन फेज है। वास्तव ने उनके करियर को जहां एक नई लाइफ दी थी, अब वो उस लेगेसी को मल्टीपल डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर रहे हैं। रीसेंट प्रोजेक्ट जैसे कि धुरंधर और अपकमिंग फिल्म्स जैसे कि केडी, द डेविल, राजा शिवाजी और आखिरी सवाल उनके बिजी स्टेट को शो करते हैं। खलनायक रिटर्न्स इस जर्नी का इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, जहां नॉस्टैल्जिया, कंट्रोवर्सी, क्रिएटिविटी और कमर्शियल सिनेमा सब एक साथ ब्लेंड हो रहे हैं। सो इन तीनों मूवीज जिनके सीक्वल्स बनने की बात चल रही है, उनमें से आपकी कौन सी फेवरेट है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वाचिंग बॉलीवुड लाइव। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और फिर न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।